दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है ट्यूसडे की सुबह और हस्बैंड अभी अभी ऑफिस निकले हैं। आज सुबह जानते हैं काफ़ी हड़बड़ी लग गई थी मुझे। कल रात को इन्होंने कहा कि आज वो ऑफिस जाएंगे और सुबह जैसे ही मैं उठ के अपना इसलिए खाना वाना उनका तैयार कर रही थी ऑफिस में जो वो लंच लेकर जाएंगे, तो तभी उन्होंने फिर मुझे उठकर बोला कि नहीं, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा मैं। तो तभी मैंने सोचा ठीक है, अब जब ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो जो लंच मैं तैयार कर रही थी वो मैं अभी रहने ही देती हूँ। फिलहाल बच्चों के लंच वगैरह तैयार करती हूँ और बच्चों को रेडी करती हूँ। तो मैंने उसी वक्त उनका खाना जो लंच में प्रिपेयर कर रही थी, ये सुनकर मैंने वो बनाना बंद कर दिया। और फिर जैसे ही मैं आशवी को खिलाने के लिए सुबह बैठी तो फिर ये उठकर बोल रहे हैं, नहीं चलो तुम क्या बना रही थी मेरे लिए, तो वो अभी बना दो। मैं बोली क्यों, आप तो ऑफिस नहीं जाओगे बोले। वो बोले कि नहीं, अभी मेरी प्लानिंग थोड़ी चेंज हो गई है, मैं अभी ऑफिस जाऊंगा। जानते हैं, एक प्रिपेयर्डनेस के साथ हम चलते हैं सुबह उठकर। हाँ, टिफिन बनाना है बच्चों के, हस्बैंड के लिए लंच बनाना है, ये सब कुछ बनाते बनाते ना एक रिदम रहता है। और वो रिदम जैसे ही थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर तब एक एक्सेसिव हड़बड़ी सी लग जाती है। अपना चाय खत्म किया और आज ना मेरे डिशवॉशर में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो रही है लास्ट कुछ दिनों से। उसको रिपेयर करने के लिए ना आएंगे, तो अपॉइंटमेंट्स हमने फिक्स किया है। आज से कुछ दिनों पहले ही हमने अपॉइंटमेंट ले लिया था और वो बीच में आकर ना देख कर भी गए थे। मैंने सब कुछ बटन तो डाल दिया है और इसको सेट करके इसमें लिक्विड वगैरह डाल के डिश वॉशर रात को चला के छोड़ देती हूँ। और फिर ये ना क्लीनिंग नहीं हो रही है इसकी सही तरीके से, तो बहुत मुश्किल हो जा रही है मेरे लिए। आज शायद वो आएंगे एनी टाइम, 12 बजे से पहले शायद वो आकर ये रिपेयर करके जाएंगे। तो अभी निकलती हूँ वॉक पे, क्योंकि अभी वॉक करने की भी ना एक हैबिट सी बन गई है मेरी। पहले एक माइंड सेटअप तैयार नहीं हो पा रहा था अपने लिए, खुद कैसे टाइम निकालूं, वॉक करूं, मेडिटेशन करूं, वो चीज ना हो नहीं पा रही थी। अभी एटलीस्ट ये चीज मैंने रेगुलरली फॉलो करना शुरू किया है, तो वो धीरे धीरे हो भी जा रही है। और कहते हैं किसी आदत को बनाने के लिए ना कम से कम 21 डेज लगती है। देखिए, जो भी है सब कुछ अपने माइंड पे है। हम अपने दिमाग को किस तरह से यूज करते हैं वो हमारे खुद के ऊपर निर्भर करती है। हम चाहें तो किसी चीज को अगर ठान ले करने की, वो हम कर सकते हैं, और अगर हमने चाहा कि नहीं करना है हमें, तो वो हम कभी भी नहीं कर सकते। वैसे ही अगर किसी चीज को लेकर हम सोचते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो सब कुछ हमारे अपने इस दिमाग के अंदर ही होती है। अगर हम चीज़ों को ओवरथिंक करके किसी पॉजिटिव चीज को ओवरथिंक करके नेगेटिव कर देते हैं, तो वो ना धीरे धीरे वो चीज भी नेगेटिव होने लगती है। वैसे ही अगर किसी नेगेटिव चीज को हम पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर सोचते हैं, तो वो चीज ना धीरे धीरे पॉजिटिव होने की तरफ ही आगे बढ़ती है। फिर ये सब कुछ ना हमारे अपने ही हाथों में है। हम चाहें तो अपनी किस्मत को अच्छा बना सकते हैं और हम ही चाहें तो अपने इस किस्मत को बिगाड़ सकते हैं। ये सब कुछ अपने ऊपर, अपनी सोच के ऊपर निर्भर करती है ना। आज जब मैं वॉक करने गई ना, मुझे थोड़ी सी ना थकान सी महसूस हो रही थी और पैर भी जो है ना वो मेरे थके थके से लग रहे थे। जब जाने वाली थी उस वक्त नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैं वॉक शुरू करती हूँ, थोड़ा स्पीड जब पकड़ लेती हूँ वॉक करते वक्त, उस वक्त ना पैर थोड़े से थक जाते हैं मेरे। पर फिर भी ना मैंने अभी एक ऐसी हैबिट बना ली है ना कि चाहे जो भी हो जाए, एटलीस्ट 15 मिनट्स भी टाइम निकाल के मैं वॉक करके आती हूँ। अगर आपने हैबिट सच में अच्छे से बना ली है किसी अच्छी चीज के लिए, तो वो आदत को कभी नहीं छोड़नी चाहिए, जिससे कि मेरी आदत पूरी खराब ना हो जाए। चाहे जितने भी परेशानियां या प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, टाइम ना हो, मैं जैसे करके भी हो ना फटाफट अपने काम खत्म करके एटलीस्ट 15 मिनट्स में वॉक करके आ जाती हूँ। तो ये ना एक केक है, केक की तरह ही है, पता नहीं इसको बोलते हैं, इसका नाम है द ओरिजिनल मैडी ग्रैंड पैनेटोने। ये वाला जो है ये एक इटालियन ट्रेडिशनल
ओवन बेक्ड केक है। और ये ना इन्होंने लाया था जब हम ट्रैवल पे लॉस एंजलिस और पाम स्प्रिंग्स गए थे, साथ में कैरी किया था हमने। और ये जो केक है हमने पूरे ट्रैवल के दौरान ना इसको खाया नहीं। इस केक को ना इस डिब्बे से निकाल कर मैं इस कांच के टिफिन बॉक्स में इसको कट करके डाल दूं। इससे क्या, जब जिसको मन हो वो निकाल के खा सकते हैं। तो ये जो केक है ये मैंने टेस्ट किया और सबने टेस्ट किया, पर मुझे इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा, मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं ना काफी स्मेल सेंसिटिव पर्सन हूँ। किसी खाने में अगर थोड़ा सा भी स्मेल आए ना तो मैं वो खाना नहीं खा पाती। लेकिन बाकी सबको बहुत अच्छा लगा खाकर, इसीलिए मैं ना मटन भी नहीं खाती, इसीलिए क्योंकि मुझे काफी स्मेल आती है मटन से। काफी बड़े साइज का केक है, पता नहीं ये कितने दिनों में खत्म होगा। आश्वी को आज मैंने ये केक टिफिन में दे दिया है, उसे ये केक काफी पसंद आया। चलिए अभी मैं इसको कट करके रख लेती हूँ। देखिए इतना सारा मैंने कट कर लिया, पर उसके बाद भी ये और भी बच गया। मुझे लगता है इससे ज्यादा और ये इसमें फिट नहीं होगी, मुझे दूसरा कंटेनर निकालना पड़ेगा, उसी में ही मैं इसको रख दूंगी। 2 डिब्बे भर के ये केक हुई। एक ये वाला तो सबसे बड़ा वाला है, देखिए इसका साइज कितना बड़ा है, और ये एक मीडियम साइज का कंटेनर है। और इसको अभी रख देती हूँ फ्रिज पे, जब जिसका मन हुआ थोड़ा थोड़ा करके वो खाते रहेंगे। चलिए तो आज सोच रही हूँ थोड़े से सत्तू है वो पीस लूं, क्योंकि मेरा जो सत्तू है ना वो खत्म हो गया। जो पीसी हुई सत्तू होती है ना वो खत्म हो गई, जिसको कि रोस्टेड चना भी कहते हैं। और ये मैं घर में हमेशा रखती हूँ, और हमेशा मैं घर पर ना इसका एक स्टफिंग जो है वो हमेशा मैं तैयार करके रखती हूँ। इसका मैं सत्तू पराठा बनाती हूँ, लिट्टी चोखा भी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी काफी खाना पसंद है, लिट्टी चोखा स्पेशली, और मुझे भी काफी खाना पसंद है। तो मैं लाती हूँ इस तरह के डिब्बे में, वो लेकर आते हैं आजकल, पहले वो इस तरह के पैकेट्स में भी लाया करते थे। मैं कौन कौन से मसाले मिलाती हूँ स्टफिंग तैयार करने के लिए वो सब कुछ मैं स्क्रीन में शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सत्तू पराठा का जो मसाला है वो मैं हमेशा रेडी करके रखूं। अभी मैं इसका एक पाउडर तैयार कर लेती हूँ। मैं ना इसमें नींबू, अचार और जो गार्लिक होती है ना और धनिया पत्ता, ये मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ, क्योंकि वो मुझे पर्सनली काफी पसंद है, उसका फ्लेवर काफी पसंद आता है मुझे, इसीलिए। और नींबू का साइज इतना बड़ा बड़ा होता है, तो इस साइज का जो नींबू है वो मैं पूरा दे देती हूँ उसमें। खट्टा खट्टा खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। इस स्टफिंग को अगर आप लंबे समय तक चाहते हैं कि इसको रखें प्रिजर्व करके, तो इसमें ना ऑनियन मत मिलाइए। ऑनियन जो है वो आप जिस दिन बना रहे हैं, पराठा हो या लिट्टी हो, उस दिन जब आप उसको स्टफ करेंगे उसी वक्त ही जरूरत के हिसाब से उसमें अनियन मिला लें। पहले से अगर मिलाकर रखेंगे तो वो स्मेल भी हो जाएगी इस स्टफिंग पर, और वो खराब भी हो जाएगी। सरसों का तेल अगर आपके पास है, आप खाते हैं, तो वो ऊपर से जरूर मिलाइए। वो जो रॉ सरसों का तेल होता है ना, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इस लिट्टी चोखे के स्टफिंग में। जो डिशवॉशर की बात मैंने कही आपसे, वो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए टेक्नीशियन आए हुए थे। तो उन्होंने कहा, वो आकर उन्होंने चेक किया, तो उन्हें ओवरऑल कोई डिशवॉशर में प्रॉब्लम नहीं लगी। और वो डिशवॉशर क्या हो रही है बोलिए, तो जैसे ही मैं बर्तन लोड कर रही हूँ ना,
वो उसको ऑन कर रही हूँ, वो कुछ देर चल के वो बंद हो जा रही है। और मशीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन्हें शायद वो पैनल जो होती है ना, जहां से हम ऑपरेट करते हैं, वहां पर शायद कुछ उन्हें प्रॉब्लम दिख रही है। उसके पीछे एक बोर्ड होती है, उस पैनल के पीछे वहां पर ही उन्हें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। तो उसके लिए उन्होंने शायद वो अभी गए हुए हैं पार्ट्स वगैरह लाने। अगर मिल जाए तो वो आके शायद वो पैनल चेंज कर दे। आज के ब्लॉग को भी यही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।